मूवी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान के डेंजरस एरिया से जहां यूएस आर्मी का एक स्पेशल यूनिट मिशन पार होता है। यहां ह्यूम मिलते हैं सार्जेंट जॉन किनले, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जेक गिलेनहॉल। किनले एक सीरियस और डिसिप्लिन्ड सोल्जर है जो अपनी टीम को सेफ रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनका काम बहुत रिस्की होता है क्योंकि उन्हें तालिबान के हिडन बॉम्ब मेकर्स को ढूंढना होता है। उनकी टीम का काम होता है लोकल अफगान लॉग ऑन से इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से उनको एक इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। यहाँ एंट्री होती है अहमद की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं दार सलीम। अहमद ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं होता, वो सीरियस और थोड़ा रूड टाइप लगता है। शुरू में किनले को अहमद पर पूरा ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि अफगानिस्तान में हर किसी पर भरोसा करना डेंजरस हो सकता है। एक दिन उनकी टीम एक गांव में रेड करती है जहां उन्हें सस्पेशन होता है कि बॉम्ब फैक्ट्री चल रही है। वहां उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है लेकिन कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। टीम वापस बेस पार आ जाती है, लेकिन अहमद को कुछ लोगों के बिहेवियर पर शक होता है। वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहता है। अगले मिशन में टीम एक और जगह जाती है जहां सिचुएशन अचानक खराब हो जाती है। तालिबान उन पर एम्बुश कर देते हैं। गोलियां चलती है, हर तरफ केओस होता है। टीम के कई मेंबर्स मर जाते हैं और कुछ जख्मी हो जाते हैं। किनले खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। यहाँ अहमद का असली कैरेक्टर सामने आता है। जब सब लोग या तो मर चुके होते हैं या भाग चुके होते हैं, अहमद किनले को छोड़कर नहीं जाता। वो अपनी जान रिस्क में डालकर इंजर्ड किनले को उठता है। अफगानिस्तान के डेंजरस पहाड़ों और डेजर्ट के रास्ते से गुजरते हुए अहमद अकेला ही किनले को घसीट कर ले जाता है। ना पानी, ना खाना, ना कोई मदद, सिर्फ सर्वाइवल। अहमद को पता होता है कि अगर तालिबान ने उसे पाकर लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा क्योंकि वो अमेरिकन के लिए काम करता है। अमेरिका वापस आने के बाद जॉन किनले धीरे धीरे होश में आता है। उसका बॉडी जख्मी होता है, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिमाग डिस्टर्ब्ड होता है। यूज प्रॉपरली याद भी नहीं होता कि वो अफगानिस्तान से कैसे बचा। डॉक्टर्स और ऑफिसर्स उससे बताते हैं कि उसकी पूरी टीम मर चुकी है, सिर्फ वो जिंदा वापस आया है। जब किनले को थोड़ा होश आता है तो उससे पता चलता है कि उसकी जान अहमद ने बचाई थी। अहमद ने उसे कंधे पर उठाकर पहाड़ों, रेजिस्टन और तालिबान के इलाकों से गुजरते हुए सेफ जोन तक पहुंचाया था। ये सुनकर किनले शॉक में चला जाता है। उससे यकीन नहीं होता कि एक आदमी ने इतना बड़ा रिस्क लिया। अमेरिका में उसकी वाइफ और फैमिली उसका ख्याल रखते हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से किनले गिल्ट में जी रहा होता है। हर रात यूज अफगानिस्तान के सीन्स याद आते हैं, गोलियां, धमाके, चीखिए। उससे लगता है कि वो जिंदा इसलिए है क्योंकि अहमद ने अपनी जान दांव पर लगाई। किनले आर्मी ऑफिस में जाकर पूछता है कि अहमद और उसकी फैमिली का क्या हुआ। उससे बताया जाता है कि अहमद ने स्पेशल वीजा के लिए अप्लाई किया था क्योंकि जो लोग यूएस आर्मी के लिए काम करते हैं उन्हें तालिबान से खतरा होता है। लेकिन पेपर वर्क स्लो होता है, फाइल्स डिले होती रहती है और सिस्टम उनकी मदद नहीं करता। किनले को पता चलता है कि अहमद और उसकी फैमिली अब भी अफगानिस्तान में है और तालिबान उन्हें ढूंढ रहे हैं। तालिबान के नजर में अहमद गद्दार है। अगर वो पकड़ा गया तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ये सुनकर किनले के अंदर बेचैनी और गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। उससे लगता है कि उसने अहमद को अकेला छोड़ दिया। अहमद ने उसकी जान बचाई, लेकिन अब वो खुद डेंजर में है और अमेरिका में सेफ बैठना किनले को ठीक नहीं लगता। किनले ऑफिशियल्स से रिक्वेस्ट करता है कि अहमद को निकालने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और रूल्स के चक्कर में कोई जल्दी एक्शन नहीं होता। हर तरफ सिर्फ प्रोमिसेस मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड पार कोई हेल्प नहीं पहुंचती। रात को किनले को नींद नहीं आती। किनले अपना डिसीजन फाइनल कर लेता है। वो जानता है कि अफगानिस्तान वापस जाना मतलब मौत को इनवाइट करना है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये उसका फर्ज है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू वो एक सीक्रेट एक्सट्रैक्शन प्लान बनाता है। ये लोग पैसों के बदले डेंजरस रेस्क्यू मिशंस करते हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं देता। अफगानिस्तान का एनवायरनमेंट अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका होता है। अमेरिकन फोर्सेस ऑलमोस्ट निकल चुकी होती है और तालिबान हर जगह कंट्रोल ले रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अहमद और उसकी फैमिली के पास वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ ह्यूम अहमद की सिचुएशन दिखाई जाती है। वो अपनी वाइफ और छोटे बेटे के साथ छुप कर रह रहा होता है। हर दिन घर चेंज करता है, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, कभी किसी पुराने दोस्त के पास। लेकिन तालिबान लॉग ऑन को ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं जो अमेरिकन के साथ काम कर चुके होते हैं। अहमद को पता है कि उसका नाम लिस्ट में है। हर नॉक पार उसका दिल जोर से धड़कता है। वो अपनी फैमिली को तसल्ली देता है, लेकिन अंदर से वो खुद टेंशन में होता है। उसने जो किया था वो इंसानियत के लिए किया था, लेकिन अब उसकी सजा उसकी फैमिली को मिल रही है। किनले अफगानिस्तान लैंड करता है और ग्राउंड पार सिचुएशन देखकर समझ जाता है कि ये मिशन सिंपल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स यूज वार्न करते हैं कि तालिबान चेक पॉइंट्स हर जगह लगे हुए हैं। अगर उनका प्लान लीक हो गया तो सब खत्म। किनले सीक्रेटली अहमद तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है।
बहुत मुश्किल के बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। जब अहमद को पता चलता है कि किनले वापस आया है सिर्फ उसे बचाने के लिए, तो वो शॉक हो जाता है। उससे उम्मीद नहीं होती कि कोई सोल्जर इतना बड़ा रिस्क लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि तालिबान को भी कुछ मूवमेंट का अंदाजा हो जाता है। उन्हें लगता है कि अहमद किसी के कांटेक्ट में है, इसलिए वो सर्च और ज्यादा टाइट कर देते हैं। हर गली में उनके लोग होते हैं। किनले और कॉन्ट्रैक्टर्स प्लान बनते हैं कि अहमद और उसकी फैमिली को एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाना होगा जहां से रात और ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। अहमद अपनी वाइफ और बेटे को लेकर अंधेरे में छुपकर मूव कर रहा होता है। हर तरफ खामोशी है, लेकिन दूर से गाड़ियों की आवाज और कभी कभी गनशॉट्स सुनाई देते हैं। तालिबान चेक पॉइंट्स अनएक्सपेक्टेड जगहों पर लगे होते हैं, इसलिए हर रास्ता खतरे से भरा हुआ होता है। किनले दूसरी साइड से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रेडी होता है। उनका प्लान सिंपल लगता है, एक स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचना, सिग्नल देना और हेलीकॉप्टर से निकल जाना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी सिंपल नहीं होता। अहमद एक छोटी सी गली में अपनी फैमिली के साथ रुकता है जब अचानक उन्हें तालिबान पेट्रोल नजर आती है। वो जल्दी से एक पुराने बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं। अहमद अपनी वाइफ को सिग्नल देता है कि बिल्कुल आवाज ना करे। उसका बेटा दारा हुआ होता है, लेकिन वो हिम्मत करता है। इस वक्त अहमद को अपना पहला मिशन याद आता है जब उसने किनले को बचाया था। तब भी सिचुएशन होपलेस लग रही थी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया था। आज फिर वही टेस्ट है, सिर्फ इस बार उसकी फैमिली भी साथ है। किनले को रेडियो पर अपडेट मिलता है कि तालिबान मूवमेंट बढ़ चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लीडर यूज वॉर्न करते हैं कि अगर टाइमिंग मिस हो गई तो हेलीकॉप्टर वापस चला जाएगा। फ्यूल लिमिटेड होता है और रिस्क ज्यादा। अहमद बिल्डिंग से निकलकर एक नैरो रास्ता चूज करता है जो मेन रोड से थोड़ा दूर होता है। लेकिन तालिबान को शायद कुछ हिंट मिल चुका होता है। एक पिकअप ट्रक उनके आसपास स्लो होती है। अहमद अपनी फैमिली को नीचे झुकने को कहता है और खुद कॉन्फिडेंटली वॉक करता रहता है ताकि शक कम हो। टेंशन अपने पीक पार होती है जब एक तालिबान गार्ड उन्हें रोक लेता है और सवाल करता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अहमद कामली जवाब देता है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स यूज करता है और सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन गार्ड उन्हें जाने देता है। अहमद चैन की सांस लेता है, लेकिन अब वक्त और कम हो चुका होता है। एक्सट्रैक्शन पॉइंट पार सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही होती है। दूर से तालिबान की गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आ रही होती है और उनकी आवाज तेज होती जा रही होती है। अहमद अपनी फैमिली के साथ दौड़ रहा होता है, जबकि किनले और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें कवर डीन के लिए पोजीशन ले चुके होते हैं। हेलीकॉप्टर अभी तक नजर नहीं आया और हर सेकंड के साथ टेंशन बढ़ रही होती है। कॉन्ट्रैक्टर्स किनले को कहते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर डिले हुआ तो उन्हें ग्राउंड राउट यूज करना पड़ेगा, जो और भी ज्यादा डेंजरस होगा। अचानक पहली फायरिंग होती है। तालिबान उनकी डायरेक्शन में गोलियां चलना शुरू कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जवाब में फायर करते हैं ताकि अहमद और उसकी फैमिली को टाइम मिल सके। किनले खुद फ्रंट लाइन पार आता है। उसके लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं, ये उस इंसान का कर्ज चुकाना है जिसने उसकी जान बचाई थी। अहमद अपनी वाइफ और बेटे को एक छोटी सी कवर वाली जगह पर बिठाता है और खुद भी डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है। वो सोल्जर नहीं है, लेकिन सर्वाइवल ने यूज स्ट्रॉन्ग बना दिया है। उसकी आंखों में दार के साथ डिटर्मिनेशन भी होती है। फाइनली हेलीकॉप्टर की आवाज आसमां में गूंजने लगती है। सब लोग ऊपर देखते हैं। ये उनकी लास्ट होप होती है। लेकिन तालिबान भी ये समझ जाते हैं कि अब रेस्क्यू हो रहा है, इसलिए वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करता, सिर्फ लो होवर करता है क्योंकि ग्राउंड सेफ नहीं होता। रोप लैडर नीचे गिराई जाती है। सबसे पहले अहमद अपनी वाइफ और बेटे को ऊपर भेजने की कोशिश करता है। कॉन्ट्रैक्टर्स कवर फायर देते रहते हैं। किनले लास्ट तक ग्राउंड पार रुकता है ताकि इंश्योर करे कि अहमद सेफली चढ़ जाए। एक मोमेंट ऐसा आता है जब तालिबान बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लगती है, लेकिन टीम मिलकर फाइट करती है। अहमद अपनी फैमिली को सक्सेसफुली हेलीकॉप्टर में भेज देता है। फिर वो खुद रोप पकड़ता है। किनले उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर ऊपर चढ़ते हैं। नीचे से फायरिंग होती रहती है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे अफगानिस्तान की सरजमी से दूर होता जाता है। अंदर सब लोग थके हुए और खामोश बैठे होते हैं। अहमद अपनी वाइफ और बेटे को गले लगाता है। उनके चेहरों पर दार अभी भी होता है, लेकिन साथ ही रिलीफ भी होता है कि वो जिंदा भाग गए। किनले अपोजिट साइड पार बैठा होता है। उसके हाथ हौके से कांप रहे होते हैं। ये मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी हर वो सीन घूम रहा होता है जो उन्होंने ग्राउंड पार फेस किया। कॉन्ट्रैक्टर्स एक दूसरे को देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक जॉब था, लेकिन किनले और अहमद के लिए ये जिंदगी और मौत का फैसला था। कुछ दिन बाद अहमद और उसकी फैमिली को टेम्परेरी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। वीजा प्रोसेस फाइनली फास्ट हो जाता है क्योंकि अब ऑफिशियली उनका रेस्क्यू रिकॉर्ड हो चुका होता है। सिस्टम जो पहले स्लो था अब काम करने लगता है, लेकिन अगर किनले खुद वापस ना आता तो शायद ये कभी ना होता।
किनले हॉस्पिटल चेकअप करवाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका बॉडी फिजिकली ठीक हो रहा है, लेकिन मेंटल ट्रॉमा को टाइम लगेगा। वो रात को फिर भी कभी कभी नींद से उठ जाता है। वॉर इंसान के दिमाग में निशान छोड़ देती है। अहमद अपनी फैमिली के साथ नए फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो जानता है कि उसने जो डिसीजन लिया था, अमेरिकन्स के लिए काम करना, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर वो फिर से उस सिचुएशन में होता तो शायद फिर वही करता, क्योंकि उसने जो किया वो इंसानियत के लिए किया था। किनले और अहमद एक बार फिर मिलते हैं। इस बार बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक सेफ जगह पर। दोनों कुछ सेकंड्स तक सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। वर्ड्स कम पैट जाते हैं, क्योंकि जो उनके बीच हुआ है वो सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। किनले सिंपल सा थैंक यू बोलता है। अहमद हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। लेकिन दोनों जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ फर्ज नहीं, एक दूसरे के लिए सब कुछ रिस्क किया था। ये कहानी सिर्फ वॉर की नहीं, ट्रस्ट की है। कुछ हफ्तों बाद अहमद और उसकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। नई जगह, नया कल्चर, नई जिंदगी, सब कुछ उनके लिए बिल्कुल अलग होता है। एयरपोर्ट पर जब वो लैंड करते हैं तो उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है, लेकिन साथ ही अनसर्टेनिटी भी। अफगानिस्तान का दार टू पीछे रह गया, लेकिन अब सर्वाइवल का एक नया फेज शुरू होता है। अहमद के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है अपनी पहचान को दोबारा बनाना। वहाँ वो इंटरप्रेटर था, मिशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। यहाँ वो एक रेफ्यूजी जैसा फील करता है, जिसे जीरो से स्टार्ट करना है। लैंग्वेज यूज आती है, लेकिन सिस्टम और कल्चर समझना आसान नहीं होता। किनले अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश करता है। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उसका माइंड कभी कभी वापस वॉर जोन में चला जाता है। हर लाउड साउंड पर वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है। उसकी वाइफ समझती है कि ये सब ट्रॉमा का इफेक्ट है। एक दिन किनले अहमद को कॉल करता है और उसे अपने घर बुलाता है। ये पहली बार होता है जब दोनों बैटलफील्ड के बाहर कामली बैठकर बात करते हैं। अहमद का बेटा गार्डन में खेल रहा होता है और किनले उससे देखकर हल्का सा स्माइल करता है। उससे याद आता है कि अगर अहमद ने उस दिन हिम्मत ना की होती तो शायद वो अपनी फैमिली को कभी दोबारा नहीं देख पाता। दोनों बैठकर चाय पीते हैं। कॉन्वर्सेशन सिंपल होती है, लेकिन इमोशंस डीप होते हैं। किनले कहता है कि उसने जो किया वो सिर्फ एक सोल्जर का फर्ज था। अहमद जवाब देता है कि असली फर्ज तो उसने निभाया जब वो वापस आया। इस मोमेंट में क्लियर हो जाता है कि कोवेनेंट सिर्फ एक मिलिट्री अग्रीमेंट नहीं था, ये दो इंसानों के बीच का वादा था। एक ऐसा वादा जो कल्चर, लैंग्वेज और बॉर्डर्स से ऊपर था। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। अहमद को जॉब ढूंढने में स्ट्रगल होती है। सिस्टम पेपर वर्क मांगता रहता है। कभी कभी उसे लगता है कि उसने सब कुछ रिस्क किया, लेकिन स्टेबिलिटी मिलने में वक्त लग रहा है। किनले उसकी मदद करता है, कॉन्टैक्ट्स यूज करता है। टाइम धीरे धीरे गुजरता है, लेकिन वॉर के असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। अहमद अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता है। वो छोटी मोटी जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यूज देता है, लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स का मसला आ जाता है। अफगानिस्तान में उसका जो काम था, उसकी वैल्यू यहाँ समझना आसान नहीं होता। उसकी वाइफ यूज मोटिवेट करती है कि सब्र रखो। वो अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं। बेटा धीरे धीरे इंग्लिश एक्सेंट और नई कल्चर अडॉप्ट करने लगता है। ये देखकर अहमद को खुशी भी होती है और थोड़ा इमोशनल भी फील करता है, क्योंकि उसका बेटा अब एक सेफ एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा। दूसरी तरफ किनले थेरेपी सेशंस अटेंड करता है। डॉक्टर यूज समझता है कि ट्रॉमा को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं होता। हर सोल्जर जो बैटलफील्ड से वापस आता है अपने अंदर एक अनसीन वॉर लेकर आता है। किनले कभी कभी गिल्ट फील करता है कि उसकी टीम के बाकी मेंबर्स वापस नहीं आ सके। एक दिन किनले अहमद को एक वेटरन सपोर्ट इवेंट में ले जाता है। वहाँ लोग अन सोल्जर्स को अप्रिशिएट करते हैं जो मिशन पार गए थे। अहमद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो सोल्जर नहीं था, लेकिन किनले उससे कहता है कि तुम भी उतने हाई ब्रेव हो जितने कोई यूनिफॉर्म वाला। इवेंट के दौरान जब लोग अफगानिस्तान के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो क्लियर हो जाता है कि वॉर सिर्फ बुलेट्स का नाम नहीं, ये डिसीजंस, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस का नाम है। अहमद का सैक्रिफाइस शायद ऑफिशियली कहीं रिकॉर्ड ना हो, लेकिन किनले के लिए वो सबसे बड़ा हीरो है। धीरे धीरे अहमद को एक स्टेबल जॉब मिल जाती है, ट्रांसलेटर और कल्चरल एडवाइजर के तौर पर। अब वो अपनी स्किल्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कर रहा होता है। ये उसके लिए एक नया स्टार्ट होता है। किनले भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके और थेरेपी से स्लोली बेटर फील करता है। लेकिन जब भी वो अहमद को देखता है उसे याद आता है कि लाइफ में कुछ रिश्ते खून से नहीं, सैक्रिफाइस से बनते हैं। जिंदगी नॉर्मल लगने लगती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि जो उन्होंने फेस किया, जिंदगी धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही होती है, लेकिन अंदर के जख्म पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते। किनले एक दिन अपनी पुरानी यूनिट के मेमोरियल पार जाता है, जहां अन सोल्जर्स के नाम लिखे होते हैं जो मिशन में वापस नहीं आए। वो खामोशी से उन नामों को देखता है और उसके दिमाग में हर वो लम्हा फ्लैश होता है
उससे रियलाइज होता है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होती। जो लोग जिंदा बाग जाते हैं उनके अंदर भी एक वॉर चलती रहती है। सर्वाइवर्स गिल्ट उससे कभी कभी हैवी फील करवाता है, लेकिन फिर उसे अहमद याद आता है। अगर अहमद ने उस दिन हिम्मत ना की होती तो आज वो यहाँ खड़ा ना होता। दूसरी तरफ अहमद अपनी जॉब में सेटल हो रहा होता है। अब वो दूसरे रेफ्यूजीज की मदद करता है जो नए कंट्री में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उन्हें गाइड करता है कि पेपर वर्क कैसे कंप्लीट करना है, इंटरव्यूज में कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। उसका अपना स्ट्रगल अब किसी और के लिए रास्ता बन रहा होता है। एक इमोशनल मोमेंट तब आता है जब अहमद का बीटा स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हीरो पार प्रेजेंटेशन बनाता है। वो अपने फादर के बेयर में बताता है कि कैसे उन्होंने एक इंसान की जान बचाई। अहमद ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। उससे रियलाइज होता है कि उसका डिसीजन सिर्फ एक मोमेंट का नहीं था, उसने अपने बेटे को एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया है। किनले और अहमद फिर एक बार मिलते हैं, इस बार बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट में, पार्क में या किसी सिंपल जगह पर। वो बैठकर फ्यूचर की बात करते हैं। किनले कहता है कि शायद वो आर्मी से रिटायर होने का सोच रहा है। वॉर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है। अहमद उसकी बात समझता है। दोनों अग्री करते हैं कि लाइफ में कभी कभी सबसे मुश्किल डिसीजन ट्रिगर दबाना नहीं बल्कि वेपन रख देना होता है। यहाँ स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट पार पहुंच जाती है। दोनों की जर्नी अलग थी, लेकिन उनका बॉन्ड उन्हें एक ही कहानी का हिस्सा बना देता है। अब बस एक फाइनल फेज बाकी है, जहां इस पूरी कहानी का असली मैसेज क्लियर होगा। अब कहानी अपने कंक्लूजन पार पहुंचती है। अहमद और किनले की जिंदगी एक नई फेज में एंटर कर चुकी होती है। अफगानिस्तान का वॉर ग्राउंड अब सिर्फ उनके यादों में रहता है, लेकिन जो लेसन्स उन्होंने सीखे वो हमेशा उनके साथ होते हैं। किनले अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट कर लेता है। उसके अंदर अब भी गिल्ट और यादें होती है, लेकिन वो समझता है कि अहमद ने उसके लिए जो सैक्रिफाइस किया वो कभी वैसा रिटर्न नहीं किया जा सकता। इसलिए वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाता है, फैमिली टाइम, थेरेपी और वेटरन्स की सपोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। अहमद भी अपनी फैमिली के साथ सेटल होता है। उसका बेटा स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और अहमद अपनी स्किल्स को उसे करके नए इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज को गाइड कर रहा होता है। उसके लिए ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि एक पर्पस बन जाता है। उसने जो वैसा रिस्क लिया था वो अब दूसरों की जिंदगी बदल रहा होता है। फाइनल सीन में किनले और अहमद एक छोटी सी पार्क में मिलते हैं। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं कहते। एक मोमेंट के लिए वर्ड्स अननेसेसरी लगते हैं। ये समझ आ जाता है कि उनके बीच का बॉन्ड सिर्फ ग्रैटिट्यूड का नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस का सिंबल है। मूवी का असली मैसेज ये है, जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा करेज सिर्फ गोलियां चलना नहीं बल्कि अपने प्रिंसिपल्स और इंसानियत के लिए खड़े रहना होता है। ट्रस्ट और सैक्रिफाइस से बने रिश्तों की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। यही है द कोवेनेंट की कहानी, एक इंटेंस, इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी जो वॉर के हॉरर्स के बीच भी ह्यूमैनिटी और लॉयल्टी को सेलिब्रेट करती है। दी एंड।